हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसान साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ये समझते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये अदन की बदवा की वजह से हो रहा है। वो जाता है अदन के पास और जाकर माफी मांगता है। क्या अदन इसे माफ कर देगी? क्या सुंबल की जिंदगी फिर से बहाल हो जाएगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इसान जाता अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाता और बातें करते और उससे कहते कि बेटा आंखें खोलो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ बात करना चाहता है। साथ में डॉक्टर भी मौजूद होती है और वो इसान साहब को समझाती है कि ये कभी भी नहीं सुन सकती, बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुकी है। जब ये बातें इसान साहब सुनता है तो वो डॉक्टर को कहता है कोई हमें दिलासा नहीं देता, कोई मुझे ये नहीं कहता कि आपकी बेटी जिंदा रहेगी या नहीं। मुझसे जितने भी पैसे आप लोगों ने लेने हैं ले लो, लेकिन मेरी बेटी की सेहत मुझे दे दो। वो अब पैसे देने के लिए भी तैयार है, हर चीज लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा का करिश्मा देखें कि अब उसकी बेटी की जिंदगी कभी भी बहाल नहीं हो सकती। वहां से मायूस होकर घर जाता है। आगे से जो है तबरेज की जब से मुंडी घर में पैदा हुई है तो उस दिन से इसकी माँ की जो हालत है वो खराब होना शुरू हो चुकी है। वो ये सोचकर बैठी थी कि इसके घर में जब मुंडा पैदा होगा तो इसका जो हिस्सा होगा जायदाद का वो हमारे नाम आ जाएगा, ये तबरेज के नाम आ जाएगा, तो हमें जो आगे जाकर टेंशन नहीं होगी। जब इंसान घर जाता है तो फौरन तबरेज की मां इसके ऊपर जाकर तांस करना शुरू कर देती है। वो बेटी की वजह से परेशान होता है, ऊपर से तबरेज की जब मां की बातें जो सुनता है तो मजीद उसकी जो टेंशन होती है वो बढ़ जाती है। उससे कहती है कि भाई मेरा बेटा तो जो है वो पागल हो गया, कभी घर के चक्कर, कभी हॉस्पिटल के चक्कर और कभी दफ्तर के चक्कर, और ऊपर से घर में मुंडी पैदा हो गई है। अगर इसका मुंडा पैदा होता तो ये सीना तान कर चलता, लेकिन कहाँ मेरे बेटे कितने अच्छे नसीब हैं, ये जो मुंडे होते हैं वे नसीब वालों को मिलते हैं। जैसे इंसान ये बातें सुनता है तो उसकी जो हालत होती है वो मजीद खराब होना शुरू हो जाती है। माँ तबरेज की ये बातें कहकर चली जाती है। पीछे से इंसान साहब को चक्कर आते हैं। फौरन वहां पर अदन मौजूद होती है। अदन जो है इंसान साहब को पकड़ती है और सोफे पे बिठा देती है। उससे पूछती है सारी मालूमात कि भाई डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि डॉक्टरों ने नाउमीद सुना दिए और ये कह दिए कि कभी भी जो है आपकी बेटी नहीं चल सकती, मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुकी है और ना ही बोल सकती है। तो अदन कहती है कि भाई इसका किसी जगह पर इलाज तो होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहां पर इसको सेहत मिल सकती है। तो इंसान साहब कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके आगे जो है वो माफी मांगता है और उससे कहता है कि प्लीज आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो दुआ होगी वो कबूल होगी। अब देखिए कि आज जो खड़ा है अदन उसे जरूर हौसला देगी, उसे कहेगी कि आप सब्र से काम लें, जितनी मेरी तरफ से होगी मैं पूरी कोशिश करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि एक दफा जो है सुंबल को जिंदगी फिर से नहीं मिलेगी, फिर से उसकी जिंदगी में जैसी पहले खुशियां थी वैसी आ गई। देखें कि अदन के साथ जो कुछ भी जितना भी जुल्म इन्होंने किया वो मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है और अभी भी वो सुंबल के लिए मुखलिस है, उसके लिए अच्छा सोच रही है। वो ये सोचकर बैठी है जो उसके लिए दुआ कर रही है कि भाई जितना जल्दी हो सके सुंबल को जिंदगी मिल जाए। उर्फी और शफक का जब से रिश्ता टूटा है तो उस दिन से अदन को भी इस बात में मायूसी है कि भाई वो ये समझती है कि ये सब कुछ जो है उर्फी के साथ जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उर्फी से दूर हो जाती है, इस घर में ना रहती, तो आज उर्फी का जो घर है वो बर्बाद ना होता। उर्फी परेशान खड़ा होता है, वहां पर पहुंच जाती है अदन इसके पास और जाकर कहती है कि मैं आज आपकी बर्बादी देकर मुझे अफसोस है और इस बर्बादी का जो कसूर है वो मैं अपने आप को समझती हूँ, सारा कसूर मेरा ही है। अगर मैं आपके साथ बात ना करती या आपके साथ इतना करीब ना होती तो आज आपका घर कभी भी बर्बाद ना होता। लेकिन शफक को ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आर्जी तौर पर हूँ, जैसे ही सुंबल की हालत ठीक होगी, ये घर के हालात ठीक होंगे तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तो जब उर्फी ये बातें सुनता है तो वो अदन को रोक लेता है, कहता है कि नहीं, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, जो तुम इस घर को आर्जी समझ रही हो एक दिन देखना कि तुम्हारा यही घर हमेशा के लिए मुस्तकिल ठिकाना बन जाएगा। जो लोग आपके साथ नफरत करते हैं या आपके ऊपर तंज करते हैं या बातें करते हैं, यही लोग आपको कल को अमीयत देना शुरू कर देंगे, आपके पास आकर माफी मांगेंगे। को पूरा यकीन है, वो ये अपने आप के साथ ये अहद करके बैठा हुआ है कि जो कुछ भी अदन के साथ हो रहा है ये जुल्म हो रहा है और जब इन लोगों को एहसास होगा तो फिर आकर ये अदन के साथ माफी मांगेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर इस घर में अमीयत देंगे। अब इंसान साहब को तो एहसास हो चुका है, उसे अंदर से उसका ज़मीर जो है वो जाग चुका है कि आज जो कुछ भी सुंबल के साथ हुआ है ये अदन की ज्यादती की वजह से हुआ है। अगर हम लोगों ने अदन के साथ ज्यादती ना की होती या इसके बच्चे को जो है ना मारा होता तो आज जो है हमारी बेटी के साथ ऐसा ना होता। इसी वजह से वो जाता है और जाकर जो है इसके पास माफी भी मांगते हैं। अब अदन इतनी
इतनी सख्त दिल तो नहीं होगी, वो जो है एहसान साहब को माफ़ भी कर देगी, इससे कहेगी कि भाई मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, जब मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी संभल के लिए दिल में इज्जत रखती हूँ और कल भी रखूँगी, और मैं उसके लिए जो है दुआ भी मांगूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो दुआ है वो कबूल भी होगी। तबरेज़ को एहसास हो चुका है और एहसान साहब को एहसास हो चुका है, रहेगी ये बात यकूब की। वो तो पहले भी थोड़ी बहुत जो है इज्जत अदन की करता था, अब जो उसे एहसास उसे भी जो है पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई अदन के बगैर हम लोग बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ये दौलत ये पैसा हमारे कोई भी काम आने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अदन की दुआएं हमारे काम आएंगी। माँ की बारी रहती है और जोई की बारी रहती है। जोई को जिस हिसाब से लाइन पे चल रही है, ये जो लाइन से आउट हो रही है, तो कलीम ने उसे देख लिया किसी लड़के के साथ कि भाई शादी जो है इसकी कलीम के साथ हुई है और वो किसी और के साथ बैग पे बैठकर जा रही है, तो कलीम को इतनी इसके साथ नफरत हो गई है। पहले तो ये झूठ बोलती थी कि भाई मैं आपकी वजह से जो है ये सब कुछ कर रही हूँ कि आपको पैसे मिल जाएं, तो कलीम लालच में था कि यार चलो ठीक है मेरी वजह से ये सब कुछ कर रही है तो थोड़ी बहुत किसी के साथ दोस्ती वगैरह कर ले, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, पैसे मिल जाएंगे। ना ही कलीम को पैसे मिले और ये उस लड़के के साथ मजीद करीब होती जा रही है, उसके साथ मजीद आके जा रही है, तो कलीम ने अपनी आंखों के साथ देख लिया ये जाएगा घर, और घर जाकर जो है अपनी माँ को और बाप को कह देगा कि भाई मैं इसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, इसे तलाक दे दूंगा। तो वालिदैन लाजमी तौर पर कहेंगे कि भाई जब ये आपके साथ इतनी मुखलिस नहीं है, जो आपके साथ मोहब्बत नहीं करी, तो आपका हक बनता है कि इसे छोड़ दें। तो जोई को इस तरीके से तलाक मिल जाएगी, तो माँ को आगे जाकर कैसे एहसास होगा, जब उसका जो ज़मीर होगा कैसे वो जागेगा, क्योंकि सारी जो गेम बनी हुई है वो तबरेज़ की माँ की वजह से बनी हुई है। अगर तबरेज़ की माँ मुखलिस होती अदन के साथ, तो कोई भी अदन के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करता। ये तो बात है कि इसकी असलियत सबके सामने खुलेगी, ऐसा ऐसा तबरेज़ को पता चलेगा। तबरेज़ को पहले भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जब सब सारी बातें खुलकर सामने आएंगी तो वो जो है अपनी माँ के साथ नफरत करेगा। यकूब साहब को पता चलेगा तो वो इसके ऊपर जो है गुस्सा करेगा कि भाई हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी जो है गिरी हुई हैं, जब पैसों की लालच में इतनी आगे जा सकती हैं। अब देखें कि जब मुंडी की बात आई है, तबरेज़ के घर बच्ची पैदा हुई है, तो उस दिन से ये उकताहट से करना शुरू हो चुकी है। ये इन घर वालों से थोड़ी बहुत दूर है, क्योंकि इसे लालच इतनी लगी हुई है कि भाई ये आगे से बच्ची है और इसकी जब बड़ी होगी शादी कराएंगे तो हमारा जो जायदाद का हिस्सा होगा वो यहाँ से चला जाएगा। ये सोचकर बैठी थी कि बच्चा होगा तो बच्चे का जो जायदाद का हिस्सा आएगा वो तबरेज़ के नाम आएगा या हमारे घर में आएगा, तो हमें जो है आगे परेशानियां नहीं होंगी, हमारा जो सर्कट होगा वो चलता रहेगा। लेकिन ये इसके बिल्कुल उलट हो गए, तो एहसान साहब को एहसास हो जाएगा कि यार देखें कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए हमारे साथ टच थे या दौलत के लिए सब कुछ कर रहे थे। जब हमारे पास दौलत नहीं होगी तो कल को ये लोग हमें किक मारकर छोड़ देंगे। जिस हिसाब से सुंबल की हालत पड़ी हुई है, इतनी उसकी खतरनाक हालत है कि डॉक्टरों ने इसे जो है लाइलाज कर दिया, कह दिया कि इसका जो इलाज है वो नहीं हो सकता, कहीं पर भी आप लोग जाएंगे तो इसकी जो हालत होगी ऐसी ही रहेगी। ये मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुकी है, ये ना कोई सुन सकेगी ना बोल सकेगी। हो सकता है कि अदन की जो बदवा है इसे मुकम्मल तौर पर जो है तबाह कर दे, या ये हो सकता है कि जिस हिसाब से अदन जो है दुआएं करना शुरू हो चुकी है, ये घर में आए और अदन इसका मुकम्मल तौर पर ख्याल करे, इसकी केयर करे, इसके लिए हर चीज़ पेश कर दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, तो फिर तबरेज़ वालों को या एहसान वालों को इतना एहसास होगा, ये इससे अंदर से इतनी शर्मिंदगी होगी कि भाई हमारी ये अपनी औलाद से भी ज़्यादा हमें प्यार दे रही है। तो फिर ये जाकर इसके पास पाँव पकड़ेंगे, इससे माफ़ी मांगेंगे, और सुंबल की इस तरीके से हालत ठीक भी हो सकती है। सुंबल की अगर हालत ठीक होती है तो वो सारी जो हर चीज़ होगी वो देखेगी, उसकी आंखों के सामने ये चीज़ें चल तो रही होंगी, चीज़ को समझ तो रही होगी कि भाई अदन मेरे लिए सब कुछ कर रही है। तो जब वो ठीक होगी तो वो अदन के से जाकर जो है वो माफ़ी भी मांगेगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दीन बताने का आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से एहसान साहब जाता है अदन के पास जाकर माफ़ी मांगता है, तो अदन को चाहिए कि ये एहसान साहब को माफ़ कर दे और सुंबल के लिए दुआ करे। अदन घर छोड़कर जाना चाहती है, क्या उर्फी इसे रोक लेगा और घर वालों को ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि अदन ही हमारे लिए सब कुछ है, अदन के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। बच्ची तबरेज़ के घर में पैदा हुई है, तो क्या माँ जो है वो तबरेज़ को भड़काने की कोशिश करेगी, वो इस घर के खिलाफ इसे करेगी कि भाई ये बच्ची जो है इस घर में ठीक नहीं है, बच्चा होता तो वो हमारे लिए बेहतर होता, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि हो सकता है कि बच्ची को ये मारने तक भी जा सके, क्योंकि जब अदन के बच्चे को मार सकती है तो ये बच्ची इसके लिए कौन सी अहमियत रखती है। सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।